9 मई फसादात से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी का बड़ा हुक्म सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को 9 मई के मुकदमात का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 दिन की पेशरफ रिपोर्ट मुताल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करने की भी हिदायत कर दी गई। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी 9 मई में मुलव्विस अफराद की सजाओं में किसी भी किस्म के कंप्रोमाइज में साफ इनकार कर दिया है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है कि जो लोग 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़ियात में मुलव्विस थे वो अपने जराइम की कीमत अदा कर रहे हैं। शवाहिद की बुनियाद पर सजाओं का अमल जारी है। अगर किसी को कानूनी अमल के जरिए सजा हुई है तो हुकूमत क्या कर सकती है। यानी ये बात क्लियर है कि 9 मई में मुलव्विस किरदारों के ट्रायल न सिर्फ जल्दी मुकम्मल होने वाले हैं बल्कि उन्हें कानून के मुताबिक सजाएं सुनाए जाने का वक्त भी करीब आ चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इसमें कोई शक नहीं कि सानिहा 9 मई मुल्क की तारीख का एक सियाह बाब है, जब अपने ही मुहाफिजों के इमलाक और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए तहरीक इंसाफ के मुनज़्ज़म जत्थों ने अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशन समेत अवामी इमलाक पर न सिर्फ हमला किया बल्कि शोहदाए पाकिस्तान की यादगारें तक इन शरपसंद अनासिर के हाथों पामाल हुई। ये बात तो सब ही जानते हैं कि 9 मई फसादात के पीछे किस फितने का हाथ है। मुख्तलिफ करप्शन केसेस और आइन मुखालिफ इक़दामात पर बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप समेत सोशल मीडिया अकाउंट से रियासत मुखालिफ बयानिए का ना खत्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते मुल्क भर को अपनी लपेट में ले लिया। इस फितने ने न सिर्फ अवामी इमलाक को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया बल्कि शोहदाए मिल्लत के मुजस्मों तक की बेतौकीरी की गई और अहम तंसीबात समेत कोर कमांडर हाउस तक का मुहासरा किया गया। इन पुरतशद्दुद वाक़ियात को कंट्रोल करने की कोशिशों में 200 के करीब पुलिस एहलकार और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुलाजमीन जख्मी हुए। इस फितने के खिलाफ फौरी अवामी रद्द अमल सामने आया, जो इस बात का सबूत था कि ये शरपसंद अनासिर तादाद में कम और अज़ाइम में खतरनाक हैं। तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे और एक एक करके पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। अलीम खान से लेकर जहांगीर तरीन और करीबी साथी परवेज खटक तक राहें जुदा कर गए। ओन चौधरी, जो फैमिली जैसी हैसियत रखते थे, वो भी बानी पीटीआई की वतन और रियासत मुखालिफ सोच से तंग आकर पार्टी छोड़ गए। असद उमर हो या फवाद चौधरी, यहाँ तक के एक वक्त के चहीते शब्बर जैदी भी पाकिस्तान की मोहब्बत में सच बोल पड़े और पीटीआई के घिनौने चेहरे को बेनिकाब करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ ये लिस्ट तवील से तवील तर होती जा रही है। बहरहाल वीडियो शवाहिद, पार्टी लीडरान और वर्करों के बयानात की रोशनी में हुकूमती एक्शन शुरू हुआ। फसाद बर्पा करने वालों को कानून के कटहरे में ला खड़ा किया गया, जिनमें से चंद को कानूनी कार्रवाई के बाद अदालतों से सजाएं सुनाई जा चुकी, जबकि अक्सर केसेस अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई मुकदमात के मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। इस प्रोसेस को तेज करके जराइम में मुलव्विस किरदारों को सलाखों के पीछे डालने का सिलसिला जारी है। पीटीआई वुकला के अक्सरियत के बयानात और गैर जरूरी एतराजात से साफ पता चलता है कि ये मौजिज अदालतों का वक्त जाया करने में मसरूफ हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जस्टिस सिस्टम इन मुकदमात को जल्द निपटाने में न सिर्फ संजीदा है बल्कि अदालत उज़्मा पीटीआई वुकला की नौटंकियों पर खुद भी गहरी नजर रखे हुए है। हुकूमत भी 9 मई के करता धर्ताओं को करार वाकई सजा दिलवाने में संजीदा दिखाई देती है। हुकूमत शफाफ ट्रायल और जल्द केसेस निपटाने में आमादगी का इजहार करती आई है। ऐसे वक्त में वफाकी हुकूमत का न्यूट्रल रहना और अदालती मामलात पर दखल ना देना काबिले तहसीन है। याद रहे
कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी के सरबराही में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने हुकूमत पंजाब ने एक रिपोर्ट जमा करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई कारकुनों की जानिब से 9 मई 2023 की दहशतगर्दी कार्रवाइयों और जलाओ घेराव के वाकयात में सिर्फ सूबे पंजाब में मजमूई तौर पर कौम का 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हंगामा करने वाले मुल्जिमान की कुल तादाद 35,962 है, जिनमें से 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर, जबकि 11,367 जेरे हिरासत हैं। मुल्जिमान के खिलाफ सूबे भर के 38 अजला में 319 FIR दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई को पीटीआई की जानिब से महज कोई एहतजाज या रैली नहीं निकाली गई थी, बल्कि रियासती इदारों पर हमले किए गए थे और पंजाब के 38 शहरों में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करके रियासती इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था। सिर्फ लाहौर में 110 मिलियन रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि रावलपिंडी में 26 मिलियन और मियांवाली में 50 मिलियन रुपए की इमलाक हंगामों की नजर हुई। पुरतशद्दुद एहतजाज के सबब 152 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। ये एक सूबे की कहानी है। खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबे भी इस फितने फसाद से मुतासिर हुए। बजाय के तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद कारकुनान और जहर उगलते सोशल मीडिया अकाउंट अपने किए पर नादिम हो, रियासत मुखालिफ बयानियां आज भी किसी न किसी शक्ल में जारी है। पीटीआई के अंधे फॉलोअर्स आज भी रियासत और फौज मुखालिफ बातें करते नहीं थकते। झूठ पर मबनी उनका ये प्रोपेगेंडा यूं तो दम तोड़ चुका है, लेकिन दिलों में छुपा जहर अल्फाज के जरिए किसी न किसी फोरम पर नजर आ ही जाता है। पीटीआई के भगोड़े लीडर और यूट्यूबर अपनी गंद फैलाने से बाज तो आएंगे नहीं, तो फिर इन शर पसंदों को सजाएं देने का फैसला 100% दुरुस्त मालूम होता है। आखिर कब तक अपनी जाती सियासत और ताकत के हुसूल के लिए पाकिस्तान के इमेज पर समझौता किया जा सकता था? सख्त एक्शन लेना वक्त की जरूरत भी है और हालात तकाजा करते हैं कि पाकिस्तान के मुखालफिन को लगाम डालकर रखा जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।